नमस्कार देश, ये उसका खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हाथरस में सूरजपाल बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 123 मौतें हो चुकी हैं। सूरजपाल बाबा फरार है, पुलिस उसके सेवादारों को अरेस्ट कर रही है। अब दो सवाल यहां पर हैं। क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्या घायलों को बचाया जा सकता था? आपको बता दें, 15 दिन सत्संग की तैयारी चली, 500 बसें पहुंची, लेकिन प्रशासन बेखबर। 15 दिन पहले से तय था कि सिकंदराव के फुलरई गांव में सूरजपाल बाबा का सत्संग होना है। आसपास के लोग बताते हैं कि 27 जून से ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों से करीब 500 बसें आ गई थी। लोग टेंट लगाकर या बसों के नीचे सो रहे थे, लेकिन प्रशासन इसे अनदेखा करता रहा। सत्संग कराने वाली कमेटी को प्रशासन ने 80,000 लोगों की परमिशन दी थी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जिला प्रशासन को अलर्ट किया कि सत्संग में अनुमान से ज्यादा भीड़ आ सकती है, लेकिन प्रशासन ने इस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको बता दें कि 2 जुलाई को सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंच गए। राहुल गांधी ने आज पहले हाथरस और फिर अलीगढ़ का दौरा किया। कांग्रेस नेता ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां भी हुई हैं। लेकिन इस सब के बीच भी राहुल गांधी ने नारायण हरि सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यूपी सरकार उन्हें क्यों बचा रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन सब सवालों पर मौन रहे। लेकिन यहां जिस भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के सत्संग में लोग मारे गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एकता हो गई है, यानी दोनों पक्ष एक हो गए हैं। ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एक हैं? इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। सबको फिक्र दलित वोटरों की नाराज होने की है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस मामले में बीजेपी सरकार को दोषी मान रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव और बाबा के संबंधों को उछाला जा रहा है। दरअसल बाबा और फिर नारायण हरि साकार जब यूपी पुलिस में थे, उनका नाम सूरजपाल सिंह था। कासगंज जिले के रहने वाले बाबा दलित जाटव बिरादरी के हैं। यूपी में इस जाति के 11% वोटर है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस जाति की अगर आप बात करें तो 11% वोटर है। बाबा को मानने वाले अधिकतर लोग पिछड़े और दलित समाज के हैं। क्या यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों की चुप्पी इस पर देखने को मिल रही है? पश्चिमी यूपी के 9 जिले के लाखों लोग उनके समर्थक हैं, उनके सत्संग में जाते रहते हैं। हर महीने के पहले मंगलवार को किसी न किसी जगह पर उनका सत्संग होता है, जिसमें हजारों लोग जुड़ते हैं। बाबा का किसी भी राजनीतिक दल से कोई खास संबंध नहीं। सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव पिछले साल इटावा में बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे। तब उन्होंने नारायण हरि साकार को बड़ा संत बताया था। अखिलेश यादव ने हाथरस की घटना के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ में उन्होंने कहा कि बाबा के सत्संग तो होते रहते हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, ये सब सरकार और प्रशासन की वजह से हुआ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इस मुद्दे पर चुप हैं। समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सवाल ये उठते हैं, आखिर बाबा की गिरफ्तारी पर बाबा को लेकर क्यों कोई बात नहीं की जा रही है? क्यों सभी पार्टियों ने इस पर चुप्पी साध ली है? आखिर क्या है ऐसा जो कोई भी राजनीतिक दल बाबा के ऊपर बोलना नहीं चाह रहे हैं? और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है खास चर्चा में, और परिचय उनका आपसे करा देते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यश भारती, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत चंद्रमोहन चौबे जी, मैं आप ही से करना चाहूंगी। जवाबदारी आपकी सरकार की थी, प्रशासन आपका, वहां पर परमिशन 80,000 की, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। इस पर किसकी गलती है? पहले तो मैं आपसे यही सवाल का जवाब चाहूंगी कि इसकी जवाबदारी किसकी है? 123 मौतें हुई, इन 123 मौतों का जिम्मेदार कौन है? इसका जी, जो ये दुर्घटना घटी वो बहुत ही पीड़ादायक थी। हम्म। प्रभु जो है सभी हुतात्माओं को जो है
शांति प्रदान करें। और आपका जो सवाल है, हम्म। बिल्कुल सवाल आपका उचित है। आपके सवालों का जवाब जो है मिलना चाहिए। जो आप पूछ रही हैं वही सबके मन में है, पूरे देश के मन में है, पूरे प्रदेश के मन में है। हम्म। और आपके मन की भावनाओं को समझ कर ही माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से ही त्वरित इसमें जो भी हो सकता था जांच को लेकर उन्होंने शुरुआत से ही कर दिया था। पहले दिन ही उन्होंने जो है आगरा रेंज और अलीगढ़ रेंज के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को जांच पे लगाया, एसआईटी का गठन किया। उसके बाद जो है फिर से यहाँ पर दूसरे दिन अगर आप देखेंगी, मतलब पहले दिन कई मंत्री, 3 मंत्री हमारे वहां पे गए, संदीप सिंह जी और अरुण नरसिंह जी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जो उनको उसी दिन तत्काल भेजा गया। दूसरे दिन जो है प्रदेश के डीजीपी, प्रदेश के मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो स्वयं वहां पर गए और इस चीज की जांच हो रही है कि कैसे क्या हुआ। लेकिन जो संख्या सवाल तो प्रशासन चंद्रमोहन जी से यहाँ पर यही है ना कि अभी तक सिर्फ जांच ही हो रही है, ना तो आप आयोजकों को गिरफ्तार कर पाए हैं, ना सेवादारों को कर पाए हैं। और इस के सवाल मैंने आपसे यही किया कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो आयोजक जिम्मेदार है, आपका प्रशासन जिम्मेदार है, और फिर भोले बाबा पर आप क्यों कुछ नहीं बोलना चाहते? उनकी गिरफ्तारी कीजिए, उन्हें नामजद तक नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं की गई। रिस्का जी, हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन 6 इसमें लोगों के आयोजकों के अलावा ऊपर जो मैं है भोले एफआईआर बाबा हो की, चुका। उन 6 लोगों के अलावा मैं बाबा की बात कर रही हूँ, उस पर आप मौन क्यों है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उन पर अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई, क्या उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें? रिस्का जी, जांच आगे चल रही है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ हो रही है। जांच की आज आज पहले दिन वाली एसआईटी की जो है रिपोर्ट आ गई है कि किस कारण से हुआ, क्या हुआ है। और जो भी कारण उस पे आए हैं, वो जो भी उसमें दोषी हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों अथवा आयोजक मंडल के लोग हों अथवा इसको जिन लोगों ने इसकी व्यवस्था अपने ले रखा था, चाहे उसमें सेवादार हो, चाहे वहां के जो है स्वयं सेवक हो या जो लोग भी हों, जो लोग भी इसमें दोषी, जांच चल रही है। जांच में चाहे बाबा ही क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं हो यहाँ सकता पर है। चंद्रमोहन जी, यदि वो देखिए है सीधे तो तौर उनके पर मैं ऊपर आपसे, कार्रवाई अवश्य ठीक होगी। है चंद्रमोहन जी, सीधे तौर पर मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। आप बोल रहे हैं जांच चल रही है, जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, भोले बाबा जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, जिनका सत्संग था, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं देखिए चरण रज के लिए इतनी भीड़ टूट पड़ती है? और क्या सिर्फ ऐसे ही भीड़ टूट पड़ेगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं कराई गई होगी क्या? और वो बाबा जो पहले भी इस तरह के आयोजक कर चुका है, उसको दोबारा परमिशन दे दी गई और इस बार भी उस पर कोई दोष नहीं है, वो एकदम पाक साफ है, उसका कोई नाम नहीं लेना चाह रहा है, उसे उसको नामजद तक नहीं किया गया। मैं आपसे सीधा ये पूछना चाह रही हूँ, आप बोल रहे हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है, ठीक है, वो अपनी गति से चल रही है जांच, लेकिन ये जानना चाह रही हूँ कि बाबा क्यों अभी तक आरोपी सिद्ध उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, या फिर क्यों उन पर आपकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है इतने दिन के बाद भी? कहीं ना कहीं उनकी गलती है ना। पहले भी आगरा में उन्होंने जब किया था 50,000 की परमिशन लेकर और उससे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे तो पहले भी उनके साथ होता रहा है। रिस्का जी, हमारे देश में किसी को भी जो है धार्मिक आयोजन करने, सत्संग करने, ये किसी सबको छूट है, इसमें कहीं किसी के लिए नहीं। और जो लोग भी इसका आयोजक करते हैं वो पूरी अपनी व्यवस्था लिखित रूप में जब लिखित रूप में वो लेते हैं इसका कि जो है हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें वो सब शपथ पत्र, इसमें क्या सुरक्षा है, कैसी व्यवस्था है, कौन कौन लोग रहेंगे, वो सब देते हैं। और देखिए रिस्का जी, प्रशासन को धार्मिक आयोजन में कोई कहीं किसी भी कार्यक्रम में कोई अंदर नहीं जाता, उसके वो बाहर का होता है, उसको बाहर का देखना होता है, बाहर की व्यवस्था देखनी होती है। और बाहर की व्यवस्था में आपसे कह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, प्रशासन के लोग यदि दोषी होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। और जांच चल रही है, चाहे बाबा हो या कोई भी हो, आपसे तो कह रहे हैं कोई नहीं बचने वाला। ठीक है,
चंद्रमोहन जी। यश भारती जी हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। यश भारती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देती हूँ। सुजीत सिंह जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ लता कुमारी, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। लता जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले यश भारती जी, अखिलेश यादव जी भी मृतकों पर संवेदना तो व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगी यश भारती जी, बाबा पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? यश भारती जी, आपको भी लग रहा है कि बाबा पर चुप्पी रखना ठीक है, या उनकी कोई गलती नहीं है, या इस तरह के आयोजन वो पहले भी किए हुए हैं तो उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती है? ऋषिका जी, आपका टीवी स्टूडियो है, आप टीवी स्टूडियो चला रहे हैं अनुमति से, और अगर कोई गैर कानूनी काम आप करते हैं तो ये गैर कानूनी काम देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आप पे अनुशासित करने का, आपको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की नहीं है। और आपकी कोई गलती होगी तो आपको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब 80,000 लोगों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आयोजकों ने 80,000 लोगों की अनुमति दी, और एक हादसा दुर्घटना अधिक भीड़ हो जाने के कारण ये कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है 80,000 भी भीड़ कम नहीं है। अगर 80,000 लोग भी होते तो जिस तरीके से लोगों में भगदड़ मची है, अगर भगदड़ मचती तो जो केवल 40 पुलिस बल था 80,000 लोगों के ऊपर भी, अगर मैं अनुमति की ही बात करूं केवल, तो वो पर्याप्त नहीं था। 2 एम्बुलेंस पर्याप्त नहीं थी ऐसी भगदड़ को संभालने के लिए, 80,000 लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और आसपास के किसी भी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो ये नकारा निकम्मापन किसका मानेंगे? क्या हम बाबा का? ठीक है, सरकार पर यहाँ पर आपने टीकरा फोड़ दिया कि प्रशासन की गलती है, अस्पताल में डॉक्टर। मेरा निवेदन है, आप मुझसे सवाल किया है, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। आप सुन लीजिए, मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, जवाब दे दीजिए ना एक साथ। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया सरकार की गलती थी, प्रशासन की गलती थी, मैनेजमेंट वहां पर कोई नहीं था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ यश भारती जी कि क्या बाबा की कोई गलती नहीं थी? बाबा को लेकर क्यों आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं? क्या क्या समस्या है ये बताइए। उनका नाम ले ही नहीं रहे हैं, क्या उनकी गलती नहीं थी? सत्संग वो कर रहे हैं, वो खुद को विष्णु का अवतार बताते, अंधविश्वास नहीं है क्या ये? अंधविश्वास नहीं है, इस पर भी तो कुछ बोलिए। या सिर्फ प्रशासन की गलती थी, अस्पताल की गलती थी? मैं बोलूंगा, हमारी पार्टी बोलेगी, सब लोग बोलेंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए ऋषिका जी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो फेल हुई है उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? पहली आवश्यकता तो ये है कि 80,000 लोगों की जो अनुमति दी, तब क्या ये अंधविश्वास नहीं फैल रहा था जो आप लोग अब बात कर रहे हैं? और समय समय पे जो तमाम पहले से आयोजन हो चुके, तब आप लोगों को नहीं लग रहा था कि अंधविश्वास हो रहा है, बाबा गलत है? तब आप लोग क्यों उसको आरोपी नहीं बना रहे थे बाबा को? आज घटना घट गई है, तब बात आ रही है बाबा के ऊपर। जब तमाम ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे आसाराम बापू हो जो आज बलात्कार के उनमें है, राम रहीम है जो बलात्कार के जुर्म में है, लेकिन वो पैरोल लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जब प्रचार करते हैं, तब सवाल नहीं उठता बाबा राम रहीम के ऊपर? तब भी कि उनको बार बार पैरोल मिलती है और पैरोल पे प्रचार करने के लिए आ जाते हैं। क्या प्रचार करने के लिए पैरोल दी जाती है समय समय पे? जो सजा हुई है, सजा का सबसे कम हिस्सा वो जेल में काटते हैं, प्रचार में ज्यादा हिस्सा में काटते हैं। तो बलात्कारियों को खुलेआम ढूंढना और ये ढोंगी बाबाओं को छोड़ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना। यानी मान रहे हैं ना आपके पाबंदी बाबा लगाने है, का भोले काम बाबा और भी अनुशासन। ढोंगी है, मैंने मान रहे हैं आपके ना? सवाल का जवाब शुरुआत में दिया था कि आपका टीवी चैनल अगर कोई अनियमितताएं करता है, अगर नियंत्रण में नहीं रहता है, अनुशासित नहीं रहता, तो ये सरकार का काम है उसको पाबंदी में रखना, ना कि विपक्ष का काम है कि आप उसमें अखिलेश यादव जी को टोके, राहुल गांधी जी को टोके, काम है ना कि जो दोषी है कम से कम उस पर तो बोले संवेदना प्रकट करने के साथ साथ। यश भारती जी, सवाल मैंने आपसे वही किया था, आप घुमा फिरा के वही ले आए कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मैं उसके लिए चंद्रमोहन जी से जवाब ले रही हूँ, मैं उनसे सवाल कर लूंगी। मैंने आपसे पूछा था बाबा के ऊपर क्यों अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या समस्या है? आपको भी पता है, अगर चरण रज के लिए वहां पर भीड़ टूट रही है तो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट तो किया गया होगा ना। इस तरह के सत्संग तो पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लता कुमारी जी को मैं करना चाहूंगी। लता कुमारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। राहुल गांधी जी भी आज मृतकों के जो परिजन है उनसे मिलने के लिए पहुंचे, हाथरस का दौरा किया, लेकिन मैं आपसे भी यही सवाल चाहूंगी, राहुल गांधी भी बाबा को लेकर कुछ नहीं बोले। अरे जिसकी वजह से, जिसके सत्संग में ये सारी चीजें हुई हैं, उनको लेकर भी तो कुछ बोलना चाहिए। या फिर से प्रशासन, कानून, अस्पताल, डॉक्टर यही सब चलेगा? जिसकी गलती है उस पर तो कोई कुछ बोले। चाहती हूँ कि कांग्रेस की तरफ से और उससे पहले जो आए योगी जी आए, जबरदस्ती से नहीं बोले, कोई सवाल नहीं उठा।
दूसरी बात ये है कि जो आयोजक की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था है किस तरह से की जाए, किस तरह से परमिशन जाए, कितने लोग हैं, और प्रशासन भी ये नहीं बोलूंगी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्योंकि आप अभी कहेंगे कि आप सत्ता पक्ष का आरोप लगाते हैं, मैं ये कहूंगी कि खुद प्रशासन की, जिला प्रशासन की दी थी, अगर इतनी भीड़ है तो उस व्यवस्था को पहले निरीक्षण किया जाए किस जगह पर आप आयोजन कर रहे हैं, कितने लोग, ठीक है, और कितना बड़ा पंडाल है, कितने लोग आएंगे। मान लीजिए कि 80,000 की पब्लिक भी है, तो आयोजकों को नहीं पता होगा कि कितने लोग आएंगे, लेकिन मैं आयोजकों के लिए तो कहती हूँ कि भीड़ थी, एक बार प्रशासन को अवगत जरूर करना चाहिए। ठीक है लता कुमारी जी, प्रीतपाल जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, इसका जवाब मैं चंद्रमोहन जी से लूंगी। आप सभी का जवाब चंद्रमोहन जी को ही देना है। पहले प्रीतपाल जी से और एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतपाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी क्या यही बोलेंगे कि प्रशासन की गलती? देखिए, प्रशासन की तो गलती है, अव्यवस्था वहां पर थी, तैयारियां वहां पर नहीं थी। अगर 80,000 लोग भी थे तो 40 जो वहां पर पुलिसकर्मी थे वो पर्याप्त नहीं थे, वहां पर पुलिस बल ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ सर, जिसका सत्संग वो था, उस बाबा पर बोलने को क्यों कोई भी तैयार नहीं है? गलती नहीं है क्या उनकी कुछ भी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोई पहली घटनाएं नहीं है, पूर्व में भी करीबन दर्जनों घटनाएं इस तरह की घट चुकी है उत्तर प्रदेश के भीतर। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस तरह से फेल हो चुकी है इस तरह के आयोजन कराने के मामले में। अगर आपको याद होगा, गोरखपुर के अंदर जो एक विकट बीमारी के कारण बच्चों की जो मौत हो रही थी, उसके कवरेज को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े तिरपाल लगा दिए थे और पत्रकारों को वहां जाने के लिए बाधित कर दिया था। और इलाज आज तक उसका खोज नहीं पाया, आज भी वो मौतें हो रही हैं लगातार। जो भी मौतें वहां पे हुई हैं, इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर आती है। मैं भी एक गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी आयोजन के लिए, परमिशन के लिए जगह जगह जाना, तकरीबन 7 ऐसे बाधाएं हैं जहाँ से हमको पार होकर वो परमिशन प्राप्त होती है। रूम के लेटर फिर उसी पास जाता है, डीजी के पास, फिर उसको देखने के बाद परमिशन देते हैं। सारी परमिशन अगर सरकार ने कोई व्यवस्था बनाई जहाँ पे 80,000 लोगों की परमिशन वो मांग रहा है, इनकी एलआईयू कहाँ पे थी, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो थी, जो नजर बंद करने के लिए है, और जो इस तरह के कार्यक्रम से पूरी एजेंसियां फेल हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से 123 को किसी का पिता, किसी का कुछ ना कुछ रिश्तेदारियां उनके साथ होंगी, कई छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे इस हादसे में खत्म हो गए। मैं एक आपको और थोड़ी आपकी नजर में डालना चाहता हूँ। जब यहाँ पे लालजी टंडन की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब यहाँ पे वो गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उनके समय में एक साड़ी कांड हुआ था, 100 रुपए 150 रुपए की साड़ियों के लिए जो वृद्ध, जो गरीब महिलाएं हैं वो वहाँ पे आई, 80 से ज्यादा रौंद के वहाँ खत्म हो गई। इस तरह की घटनाएं भारत पार्टी के समय में पूर्व में होती आई है। भारतीय जनता पार्टी इसमें ठीक है चंद्रमोहन जी, सभी की बातों का जवाब दीजिए। ठीक है प्रीतपाल जी, सभी का यही कहना है कि प्रशासन, अब आप बोल रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है। आपने बोला कि पहले से हमें इसका अंदाजा नहीं था या प्रशासन को इतनी खबर ही नहीं थी। 80,000 लोगों पर भी क्या 40 पुलिसकर्मी जो है वो पर्याप्त है? आप बताइए, अगर 80,000 लोगों में भी कुछ हो जाता, भगदड़ हो जाती, तो क्या 40 पुलिसकर्मी वहां संभाल सकते थे? दूसरा, 15 दिन से सत्संग की तैयारियां चल रही थी, 15 दिन पहले से 500 बसें वहां पर पहुंची। प्रशासन इससे बेखबर कैसे रह गया जब इतनी बसें वहां पर पहुंच रही थी? और उसके बाद निचले स्तर पर रिपोर्ट भी दी गई कि अनुमान है 80,000 लोगों की परमिशन है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जिला प्रशासन को अलर्ट किया था कि ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। उसके बाद भी क्यों तैयारी नहीं की गई आपकी ओर से? अब ये बताइए। चलिए, बाबा पर तो बोलने को कोई भी तैयारी नहीं है, पक्ष विपक्ष सभी का मत एक जैसा नजर आ रहा है, कोई भी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। ये बताइए, प्रशासन पर कार्रवाई कर लेते आप, प्रशासन पर क्यों कार्रवाई नहीं की? अगर लोकल इंटेलिजेंस वहां से कोई रिपोर्ट दे रहा है तो उसकी कुछ व्यवस्था तो बिठानी चाहिए थी। आप एंट्री गेट देख लीजिए, एग्जिट गेट देख लीजिए, तमाम जो वहां पर व्यवस्थाएं थी वो देख लीजिए, कोई सुविधा नहीं थी वहां पर। इसका जी, सबसे पहले जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होते हैं, जो भी कार्यक्रम चाहे सत्संग के हो या अन्य धार्मिक कार्यक्रम जो आयोजन होते हैं, वो प्रशासन से अनुमति ली जाती है
और जब अनुमति ली जाती है तो उसमें एक शपथ पत्र होता है। उस शपथ पत्र में सब बताते हैं कि इतनी संख्या होगी, हमारी ये सुरक्षा व्यवस्था होगी, हमारे इतने लोग इसमें सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे, स्वयंसेवक रहेंगे, इतने सेवादार रहते हैं और इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। शपथ पत्र में पूरी तरह से होता है। तो इसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसके बाद प्रशासन की जवाबदारी खत्म हो जाती है। रिस्का जी सुनिए तो, और उसके बाद जो है उन्होंने ये शपथ पत्र में लिखा या कहते हैं कि आप सिर्फ यातायात यानी कि बाहर की व्यवस्था आप देखिए, अंदर की पूरी व्यवस्था हम देख लेंगे। वो सड़क की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था के लिए वहां पर लोग थे, वहां प्रशासन एसडीएम भी थे, वहां पे अन्य लोग भी थे वहां पर जो पूरी कार्रवाई देख रहे थे। चंद्रमोहन जी आप ही कह रहे हैं, सुनिए चंद्रमोहन जी सुनिए, समय की सीमा है, जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया लेना है। क्योंकि देखिए आपने कहा कि अंदर की व्यवस्था आयोजकों की है, वहां के सेवादारों की है, शपथ पत्र तैयार किया जाता है। बाहर की आपने क्या व्यवस्था की थी ये बताइए मुझे। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, 2.5 लाख लोगों का आपको पता नहीं था, जबकि लोकल इंटेलिजेंस प्रशासन को अलर्ट करा चुका था। बड़ी लापरवाही है ये, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि बाहर की यातायात की व्यवस्था आप देख रहे थे। अगर 80,000 लोग आपके, कोई उसके शपथ पत्र लेने के बाद क्या प्रशासन की कोई भी जवाबदारी नहीं है? 80,000 लोगों पर आप 40 पुलिसकर्मी खड़े कर रहे हैं, वहां पर कोई भगदड़ मच जाए तो मतलब आयोजकों की गलती से मर रहे हैं लोग, तो मरे। अगर हमने शपथ पत्र ले लिया तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, हम तो बाहर की व्यवस्था देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या? रिस्का जी, ये ऐसा कार्यक्रम ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। सुनिए ना चंद्रमोहन जी, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं लगाई जाती, ऐसा पहली बार कार्यक्रम नहीं हुआ, मैंने सुन लिया है, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भोले बाबा ने ऐसा कार्यक्रम किया और जितना उन्होंने बताया उससे ज्यादा लोग पहुंचे। वो पहले भी कर चुके हैं, कोरोना के पहले भी ये हो चुका है कि उन्होंने जितने की अनुमति ली थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे। आगरा में ये हो चुका है कि जितने की अनुमति ली उससे ज्यादा लोग पहुंचे, उसके बाद भी आप उस व्यक्ति को परमिशन दे देते हैं और उनके शपथ पत्र पर आपको भरोसा हो जाता है कि वो जितना बोल रहे हैं उतने ही लोग आएंगे। और जबकि मैं बता रही हूँ कि 500 बसें वहां पर पहुंच गई, लोग वहां पर रहना शुरू कर देते, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा भी अंदाजा प्रशासन को नहीं हुआ, थोड़ा सा भी सतर्क प्रशासन नहीं हुआ कि ज्यादा लोग आ सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पर रिस्का जी, कहीं ना कहीं कमियां तो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपसे फिर कह रहे हैं कि जिसकी भी कमी होगी, अगर प्रशासनिक रूप से कमी हुई है तो वो जवाबदेही प्रशासन की है और उनके ऊपर कार्रवाई तो अभी तक क्यों नहीं की गई? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की आपने प्रशासन के ऊपर, अगर लापरवाही हुई है तो? रिस्का जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके ऊपर त्रिस्तरीय जांच, पहले दिन आपको हमने बताया कि एडीएम स्तर के अधिकारी वहां लगे थे अलीगढ़ और आगरा के। मुझे हर चीज की जानकारी है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी प्रशासन के ऊपर आप क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बता रहे हैं, मुझे भी पता है कितने लोगों ने निरीक्षण किया है, लेकिन मैं भी ये जानती हूँ, दर्शक भी ये जानते हैं कि जो प्रक्रिया है जांच की, ये कितनी लंबी चला दी जाती है और न्याय मिलने में कितना समय लग जाता है। चंद्रमोहन जी जवाब नहीं देना चाहते हैं वो अलग बात है, ठीक है। सुजीत जी हमारे साथ बने हुए, सुजीत जी राजनीतिक विश्लेषक, ठीक है चंद्रमोहन जी। सुजीत जी आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। देखिए सवाल तो मैंने सभी से यही किया था कि जिस बाबा के सत्संग में ये पूरा कांड हुआ है, ये पूरा हंगामा हुआ है, 123 मौतें सामने आई हैं, उस पर क्यों कोई भी पार्टी कुछ नहीं बोलना चाहती? पक्ष विपक्ष दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। प्रशासन, विपक्ष जो है वो ये बोल रहा है कि प्रशासन की गलती है, अस्पताल में नहीं, ठीक है, और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर हम जो अव्यवस्थाएं थी उसकी वजह से भीड़ वहां पर पहुंच गई, हमारे पास परमिशन जितने की ली गई थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे, हमें अनुमान नहीं था कि संभव है। और जिस बाबा के सत्संग में ये हुआ, जबकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, उनके सत्संग में पहले भी इस तरह की लापरवाही हो चुकी है, आप उसको परमिशन दे देते हैं और उसके बाद भी आप अलर्ट नहीं होते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही उनके सत्संग में पहले हो चुकी है, उसके बाद भी आप अलर्ट नहीं है और उस बाबा पर क्यों नहीं बोलना चाह रहा है सर कोई भी? ये मैं जानना चाह रही हूँ, बाबा पर पक्ष विपक्ष का मत एक जैसा कैसे है? ऋषिका बाबा भगवान हो गया और सेवादार शैतान हो गया। बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सेवादार के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बहुत छोटा था, मेरे गांव का एक मामला है, रेलवे के एक पेड़ को किसी चोर ठेकेदार ने कटवा लिया। जो काट रहा था दरोगा उसको जंजीर में बांधे हुए लातों से मार रहा था और जो कटवा रहा था वो बैठा था।
जो काट रहा था वो लाते खा रहा था, और जो कटवा रहा था वो बेंच पर बैठा था दरोगा जी के साथ। यही स्थिति यहाँ पर है। ये एक शब्द आया है सब पार्टी और गठबंधन की तरफ से, पीडीए। इस पीडीए में बाबा आते हैं। बिल्कुल। बाबा भगवान हैं, सेवादार शैतान हैं। ये सेवादारों को गिरफ्तार करने के लिए जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा को गिरफ्तार करने के लिए जांच की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुजीत जी जो दलित वोट वर्ग की हम बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में अपने वक्तव्य में भी ये कहा था जब रिपोर्ट बताई थी कि 11% जो दलित वर्ग है वो आता है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की आप बात कर ले, राहुल गांधी जो पीड़ित के परिजनों से मिले उनकी बात कर ले, पीड़ितों से मिले उनकी बात कर ले, बसपा प्रमुख आप ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए, तमाम जो पार्टियां हैं बाबा के ऊपर तो सर कुछ नहीं बोलना चाह रही है, सियासी चुप्पी एकदम छाई हुई है। ऋषिका यहाँ विसंगति प्रथम प्रासंगिक है। लोग प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ देना चाहते हैं। 80,000 की अनुमति दी, 80,000 से अधिक लोग कैसे आ गए? वादा खिलाफी किया वादा खिलाफी किया बाबा और बाबा के आयोजकों ने। प्रशासन ने 40 पुलिसकर्मी लगाए। एक थाने में इससे ज्यादा पब्लिक होती है और 25 पुलिसकर्मी होते हैं। निश्चित रूप से एलआईओ ने उनकी सूचना दी और एलआईओ की सूचना पर सतर्कता में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन बाहरी आवरण और अंदर के आवरण में उनका चरण रज पाने का आह्वान किसने किया? बाबा ने किया। तो जाहिर सी बात है कि 2.5 लाख लोग अगर एक साथ चरण रज पाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुजीत जी, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखी गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है सर, एक वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि सभी राजनीतिक दलों का एक मत होता दिखाई दे रहा है, सेवादारों की जांच कराई जा रही है, आयोजकों की जांच कराई जा रही है, लेकिन बाबा पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर बाबा की गलती है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बाबा पर सियासी चुप्पी आखिर किस और इशारा कर रही है? बाबा ने ढोंग का जाल बिछाया, सिर्फ मुआवजे की बात की गई, बाबा के ऊपर एक्शन की बात नहीं की गई। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर भोले बाबा पर मौन क्यों है राजनीतिक पार्टियां, जिस पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, क्या वाकई वोट बैंक को साधने के लिए, दलित वर्ग को साधने के लिए पीटी के फॉर्मूले के तहत और ये तमाम जो चुप्पी है वो देखी जा रही है। देखना होगा कि बाबा के ऊपर क्या जांच होती है, क्योंकि अभी तक नामजद तक नहीं किया गया, जिस पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है। देखना होगा कि आगे भविष्य में ये जांच किस तरह तक पहुंचती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम मंथन में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।